आप सबका दिल से स्वागत है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो भूत में विश्वास रखते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूत में विश्वास नहीं रखते। आज की कहानी मैंने सिलेक्ट की है भूत की, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है अगर आप भूत में विश्वास रखते हो या नहीं रखते। आज की कहानी देखना है क्योंकि आज की कहानी देखने के बाद एंड में आपको भूत से रिलेटेड, डेविल से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी। हो सकता है जो डरता हो भूत को लेकर वो आज के बाद कभी ना डरे, उसे पता चल जाए कि एग्जैक्टली होता क्या है। प्लस कभी कभी हम कहते हैं इसकी बॉडी के अंदर भूत आ गया है, ये अचानक चिल्ला रहा है, बहुत स्ट्रेंज चीज़ें कर रहा है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी ये जो कहानी का एंड है, कहानी का सस्पेंस है, आप बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाओगे। बिना देरी किए हुए मैं कहानी चालू करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हॉरर वीडियो है बट एंड जो है वो चीज़ बहुत समझने ऐसी है। हम चालू करते हैं आज की कहानी। इरीना ये बॉर्न होती है रोमानिया में 1982 में। अनाथ रहती है, माँ बाप मर गए होते हैं। माँ बाप के मरने के बाद वहाँ जो सोशल सर्विस करते हैं वो लोग इसे अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। अनाथ आश्रम में ये दिल से पढ़ाई करती है, बहुत मेहनत करती है, ये नर्स बनती है और इसे नर्स का जॉब मिलता है जर्मनी में। ये चले जाती है जर्मनी जाने के बाद शुरुआती टाइम इसका बहुत अच्छा था। डॉक्टर्स से लेके इसके फ्रेंड्स से लेके पेशेंट्स, हर कोई इसे पसंद करता था, इसके साथ बातें करता था। ये भी सबके साथ घुल मिल गई थी, बहुत सारे इसके दोस्त हो गए थे, ये बहुत खुश थी वहाँ पर। बट अचानक एक दिन ये रात में कहाँ से आती है, सेकेंड डे से ये बहुत क्वाइट हो जाती है, मतलब शांत। ये किसी से बात नहीं करती, बस अपना काम कर रही है और जब भी फ्री टाइम है तो कुछ सोच रही है। काम कर रही है नर्स का और जब फ्री टाइम है तो सैड हो गई है, चुप बैठ गई है। अब लोग, एक लड़की जो बहुत बातें करती है वो अचानक चुप बैठ गई तो लोगों को लगा कि पता नहीं इसे क्या हुआ होगा। लोग उसे पूछते भी थे बट वो बताती नहीं थी। अब होता क्या है, लोगों को उसका टेंशन होता है। उसके फ्रेंड्स लोग उसे बोलते हैं अगर तुझे यहाँ पर काम करना नहीं पसंद है या कुछ चीज़ें हैं तो यू कैन गो बैक टू रोमानिया। तो वो भी हाँ कह देती है। नर्स का काम छोड़ के वो रोमानिया फिर से चले जाती है। रोमानिया जाने के बाद उसे बनना था नन। अब वो एक मोनेस्ट्री में जाके नन बन जाती है। उस मोनेस्ट्री में एक फादर रहता है और 5 नन रहती है, इसे मिलाकर 6 नन हो जाती है। मोनेस्ट्री आपको पता होगा, एक रिलीजियस प्लेस जहाँ पर फादर, नन ये लोग रहते हैं, प्रेयर करते हैं। वहाँ पर एक स्पिरिचुअल लाइफ होती है। इसकी एक्टिविटी होती थी सुबह में उठना, प्रेयर करना, चर्च को क्लीन करना, बाइबल पढ़ना, किचन में हेल्प करना, रात में प्रेयर करना और सो जाना। शुरुआती टाइम इसका सब अच्छा था। वो यहाँ पर भी शांत रहती थी बट थोड़ी बहुत बातें वो नन से करती थी, मतलब जो दूसरी 5 नन थी उनसे वो बातें करती थी। वहाँ पर तो वो पहले से ही बहुत हंसमुख थी। जर्मनी में लोगों से बातचीत करती थी तो वो अचानक साइलेंट हो गई थी तो लोगों को झटका लगा था। यहाँ पर वो साइलेंट रहती थी बट थोड़ी बहुत बातें कर लेती थी नन से। दिन अच्छे जा रहे थे बट एक दिन अचानक ये रूम के अंदर थी, दूसरी नन रूम की तरफ आ रही थी, तब उसने कुछ आवाज़ें सुनी। अंदर इरीना थी। दूसरी नन जब दरवाजे तक पहुंची तो दूसरी नन ने देखा कि इरीना बेड पर बैठी है, सामने कोई नहीं है और वो किसी से बात कर रही है। अब ये नन सोचने लगी कि ये क्या है। अचानक दूसरी नन ने उसे बुलाया और वो चली गई, उसने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद एक रात इरीना सोई थी और अचानक वो ज़ोर से चिल्लाई और वो खड़ी हो गई। उसके साथ दूसरी नन भी सोई थी। उसने सोचा इसने डरावना सपना देखा होगा। अब थोड़े दिन बाद एक नन उसे बुलाने आई कि चलो प्रेयर का टाइम हो गया है। उसने वॉल की तरफ फेस किया था। नन उसे कह रही है चलो प्रेयर का टाइम हुआ है, तो उसने जवाब नहीं दिया। जब नन ने पहली बार कहा, दूसरी बार नन ने कहा चलो प्रेयर का टाइम हुआ है, तो उसने जवाब नहीं दिया। तीसरी बार कहने पर इरीना भड़क गई, एकदम बड़ी बड़ी आँख से उसे कहती है मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। अब ये नन डर गई, नन चली गई। उसके बाद इरीना प्रेयर में आई तो प्रेयर में हर कोई प्रेयर कर रहा था बट ये और कहाँ पर देख रही थी
और इसके लिप्स हिल रहे थे जैसे कि वो किसी से बात कर रही है। अब जो नन ने उसे देखा था कि वो किसी से बात कर रही थी जब वो बेड पर बैठी थी, वो नन की नज़र गई इसकी तरफ। प्लस अभी जो नन उसे बुलाने आई थी उसकी नज़र भी गई इसकी तरफ। तो वो लोग ने देखा ये कोई वियर्ड हरकतें कर रही है, स्ट्रेंज हरकतें कर रही है और ये किसी से बात कर रही है। वो दोनों नन ने देखा और दोनों नन प्रेयर्स के बाद मिली और एक दूसरे को बताया कि यार मैं उस दिन गई थी, वो बेड पर बैठी थी, किसी से बात कर रही थी, सामने कोई नहीं था और आज भी वो किसी से बात कर रही थी। दूसरी नन ने कहा ये तो ठीक है, मैं उसे प्रेयर के लिए बुलाने के लिए गई तो भूत की तरह बड़ी आंखें करके मुझे ज़ोर से चिल्ला के कहती है मैं आ रही हूँ। अब ये दोनों नन उस पर ध्यान रखने लगी और वो दोनों नन ने बाकी की नन को भी बताया। हिम्मत करके एक दिन नन ने इरीना को पूछा कि ये तुम बातें किससे करती हो, सामने तो कोई नहीं होता। तो इरीना ने उस वक्त जवाब दिया सामने डेविल होता है, मुझे डेविल दिख रहा है, मुझे शैतान दिख रहा है, मैं शैतान के साथ बात कर रही हूँ। अब ये नन डर गई। एक नन ने उससे बात की, दूसरी नन लोग दरवाजे के बाहर खड़ी थी और उन लोगों ने भी वो सुना। सब नन भाग कर गई फादर के पास। अब वो लोग ने कहा फादर ने क्या किया, बोला रुको मैं आज प्रेयर में देखता हूँ। अब प्रेयर हुई तो फादर ने बराबर नोटिस किया इन बिटवीन द प्रेयर वो अजीब हरकतें कर रही थी और वो किसी से बात कर रही थी। प्रेयर ख़त्म होने के बाद फादर उसके पास गए, फादर ने उससे बात की तुम ठीक हो? तो वो कहती है मुझे शैतान दिखता है और मेरे अंदर भी शैतान है, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने के बाद हंसने लगी। फादर वहाँ से चले गए। फादर ने 5 नन थी, उसमें से एक नन काम से बाहर गई थी तो 4 नन को कहा हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, हमें इसके बॉडी के अंदर जो डेविल आया है, शैतान आया है, बुरी आत्मा आई है या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो हमें वो निकालना पड़ेगा, जिसे इंग्लिश में एक्सोर्सिज्म कहा जाता है। अब ये लोग इरीना के पास गए और इरीना को एक वुडन का क्रॉस था उस पर बांध दिया गया और उसे बांधने के बाद लेकर गए एक डार्क रूम में, उसके मुंह के अंदर टॉवेल डाल दिया और प्रेयर्स पढ़ने लगे, उसके ऊपर होली वाटर डालने लगे। खाने में थोड़ी सी ब्रेड दी और पानी दिया विच इज़ इनसफिशिएंट। ये रिपोर्ट्स में पता चला है, बट बहुत सारी जगह पे ये भी पता चला है कि कुछ भी नहीं दिया था खाने के लिए। पूरा दिन वो लोग ने एक्टिविटी की, मुंह के अंदर वो लोग ने टॉवल डाला है, वो चिल्लाते रही बट ये लोग को कुछ असर नहीं हो रहा था। ये लोग को बस ऐसा था कि उसके अंदर इविल स्पिरिट है, उसे निकालना है। सेकेंड डे हुआ, थर्ड डे हुआ, 3 दिन तक वो लोग ने ये किया। 3 दिन के बाद जब वो लोग ने उसे खोला और खड़ा करने की ट्राई की तो वो गिर गई। जैसे वो गिरी एक नन ने हॉस्पिटल में फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई। अब जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जब इसे देखा इरीना को, उसकी एज सिर्फ 23 ईयर्स थी, उसे देखा, वो लोग ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। इसे एम्बुलेंस में लेकर गए, पुलिस आई। पुलिस को फादर ने और नन ने कहा हम लोग ने एक्सोर्सिज्म का प्रोसेस किया था क्योंकि उसके अंदर इविल स्पिरिट थी और उसकी ये हालत हो गई। पुलिस ने फादर को अरेस्ट कर लिया, 4 नन को अरेस्ट कर लिया। वो जो 5th वाली नन थी वो कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी। इनको पुलिस की वैन में लेकर गए और एम्बुलेंस के अंदर ही हॉस्पिटल पहुंचने से पहले इरीना मर गई। अब आगे सब चीज़ें ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले फादर प्रीस्ट की बात करते हैं। तो ये इंटरनेट से मुझे मिला है डैट इन्होंने प्रीस्ट की ट्रेनिंग पूरी नहीं की थी। इरीना के केस के पहले चर्च ने इन्हें काफ़ी टाइम वार्न किया था, वहाँ पर वो सब एक्टिविटी प्रीस्ट ही करते थे विदाउट फुल परमिशन। अब हम आगे बढ़ते, ध्यान से सुनना और समझना। जज के पास सब डिटेल आ गई थी। फादर को कोर्ट के अंदर पूछा गया कि क्या हुआ, तुम लोग ने ऐसे सब क्यों किया? तो फादर ने सेम चीज़ कही कि उसके अंदर इविल स्पिरिट आ गई थी, हम लोग को इविल स्पिरिट को निकालना चाहते थे, इसलिए 3 दिन तक हमने उसे बांधा, थोड़ा थोड़ा खाना दिया और उसके ऊपर होली वाटर डाला और प्रेयर किया। जज ने सब चीज़ सुनी। अब जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें 2 चीज़ मेंशन थी। सबसे पहले तो इरीना की मौत हुई है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, एग्जॉशन, सफोकेशन। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ आई रिपोर्ट में, इरीना को था स्किज़ोफ्रेनिया। ये एक मेंटल इलनेस होती है जिसमें इंसान को आवाज़ें सुनाई में आती है, डिल्यूजन होता है, वो स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करता है, वो कंफ्यूज रहता है हर वक्त, हालुसिनेशंस होते हैं, उसे कभी कोई सामने दिखता है जो रियल में नहीं होता। बिकॉज ऑफ इस इलनेस उसे ऐसा महसूस होता है। तो उससे वो बीमारी थी, कॉजेज़ भी आपको बताऊंगा, उसे वो बीमारी थी जो डॉक्टर ठीक कर सकता था और ये लोग ने सोचा उसके अंदर आत्मा आ गई है, भूत आ गया है। और 3 दिन डार्क रूम में उसे खाना बहुत कम दिया, पानी बहुत कम दिया
और वो मर गई। अब ध्यान से समझना, ये जो बीमारी थी ये क्यों होती है, इसके कॉजेस क्या होते हैं। जेनेटिक्स, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम, तो ये दो चीज़ को हम साइड पे हटा देते हैं, क्योंकि जब वो जर्मनी गई थी तब शी वॉज हैप्पी, शी वॉज टॉकिंग विथ एवरीवन। हम मेन रीज़न पे आते हैं, स्ट्रेस, ट्रॉमा और ड्रग्स। तो ये सब चीज़ से भी ये बीमारी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे ये चीज़ हुई होगी तो कैसे हुई होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जर्मनी के अंदर एक दिन अचानक ही रात में आती है और वो चेंज हो गई, वो चुप रहने लगी और उसने कंट्री भी चेंज कर डाली। तो हो सकता है उस रात उसके साथ कुछ अलग चीज़ें हुई हो जो उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया, बट वो अंदर ही अंदर उससे झुलस रही थी, अंदर ही अंदर वो चीज़ सोच रही थी, सोच सोच के उसे ट्रॉमा हुआ, स्ट्रेस हुआ और उसका नतीजा ये बीमारी हो गई, जिसे फादर ने और नन ने समझा कि भाई इविल स्पिरिट है अंदर। फादर को कोर्ट ने सज़ा दी 7 साल की और 4 नन थी, उन्हें सज़ा दी 5 साल की। तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है, इंसान जब अलग तरीके से बिहेव करता है तो एक इजी चीज़ है ये मान लेना कि उसके बॉडी के अंदर भूत आ गया, उसकी बॉडी के अंदर आत्मा है। बट अगर उसे अलग तरीके से सोचा जाए, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए, तो रियलिटी पता चलती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस में होता है, बस इसकी बॉडी के अंदर भूत है और हम इसे किसे दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। बट स्ट्रेस से, ट्रॉमा से ये सब चीज़ें होती है। तो हमेशा लाइफ में ट्राई करना, कुछ भी होने दो, लाइफ के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होने दो, आप सिर्फ ट्राई करो उसे सॉल्व करने की, स्ट्रेस मत लेना। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेस लिया, हेल्थ पर असर होगा। और कोई भी बच्चा छोटा होता है तो हमेशा उसके सामने ट्राई करना, हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं बट हमेशा ट्राई करना कि बच्चे के सामने कभी नहीं लड़ना। और बच्चे के सामने एक तो बच्चे को है ना, कभी कोई भूत की स्टोरी से डराना मत, बच्चे को कोई चीज़ को लेकर एकदम बांधना भी मत। कभी बच्चे का अगर मार्क्स कम आता है कोई चीज़ में, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर वो नहीं कर रहा है तो भी उसे समझाना, इस फ्रेंड के ऐसा समझाना कि वो समझ जाए। बट इस तरीके से नहीं करना कि मतलब आप आपका फ़र्ज़ निभा रहे हो, आपको चाहिए आप जो समझाना चाह रहे हो वो समझ जाए। बट कभी कभी बच्चे लोग को ट्रॉमा हो जाता है बचपन से, और फिर वो बड़े होते हैं तो वो जो बचपन का ट्रॉमा रहता है वो बड़े होने के बाद भी होता है। इसके अलावा कभी अगर लाइफ में कुछ प्लस माइनस हो जाए, हम प्रे करेंगे किसी की लाइफ में प्लस माइनस ना हो, बट जैसे इरीना के साथ शायद जर्मनी में हुआ हो, स्पीक इट अप, दूसरे के साथ बात करो, उसे बताओ, जो तुम्हारे अपने हो उसके साथ शेयर करो। और कोई इंसान अगर आपके साथ उसकी कोई पर्सनल बात शेयर करता है, उसे समझाने की ट्राई करो, उसके दिमाग में से वो निकालने की ट्राई करो। जिस इंसान के साथ कुछ प्लस माइनस हुआ हो लाइफ में, उस इंसान के लिए यही बोलूँगा, रात के बाद सवेरा आता है। लाइफ में जो भी हुआ रहता है हम उसे चेंज नहीं कर सकते, बट जीना पड़ता है, लाइफ के अंदर जीना पड़ता है। दूसरे के साथ बात करो, ट्राई करो डॉक्टर की हेल्प लेने की, ट्राई करो वो चीज़ को डीप में मत सोचो, वरना तबीयत पर असर होता है। होप आपको आज की कहानी पसंद आई हो। यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है, लियोनार्डो का वीडियो बहुत अच्छा है। अगर आपने लियोनार्डो की कहानी नहीं सुनी है जाकर सुनना। मैंने टेलर स्विफ्ट की कहानी डाला है, बहुत अच्छी कहानी है, अगर आपने वो मिस की है जाकर देखना। जस्टिन बीबर 2,10,000 व्यूज़ क्रॉस हो गए, वो वीडियो मिस किए तो जाकर देखना। माइकल जैक्सन, एंजेलिना जॉली, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं मेरे चैनल पर। सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवलर, हॉरर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी। तो आपने जो भी अगर वीडियो मिस किए हैं मेरे चैनल पर जाना, यहाँ पर मैंने थंबनेल भी डाला है। जब भी आपको टाइम मिले वीडियो जाकर देखना। सच्ची कहानियाँ हैं तो आपको पसंद आएगी, वो भी मैं ट्राई करता हूँ कि इंटरेस्टिंग कहानियाँ डालूँ। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।